नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हो चुके हैं। ये किसी भी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टील रूल सभी ट्रेड में मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन स्टील रूल से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए बात कर लेते हैं स्टील रूल। फ्रेंड्स, स्टील रूल क्या है? स्टील रूल एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, मेजरिंग टूल है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी लंबाई को मापते हैं। एमएम में, इंच में, सेंटीमीटर में इत्यादि में हम लोग इसको मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टील रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग देख लें कि फर्स्ट पॉइंट से फ्रेंड्स आपका कि स्टील रूल एक रेखीय मापन औजार है। क्या है फ्रेंड्स? स्टील रूल क्या है? एक लीनियर मेजरिंग टूल है। ठीक है, इससे हम लोग किसी भी जॉब की लंबाई को मापते हैं। दूसरा पॉइंट से फ्रेंड्स, स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? स्टील रूल किस धातु की बनाई जाती है, किस मटेरियल की बनी होती है? तो स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टील रूल की जो लंबाई है वो कितने मिलीमीटर में आपको मिलेंगे? तो 150, 300 और 500 और 1000 मिलीमीटर की लंबाई में मार्केट में आपको मिल जाएंगे। जो अभी हमारे पास है फ्रेंड्स, ये है आपका 150 मिलीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्टील रूल की जो एक्यूरेसी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टील रूल की जो एक्यूरेसी मिलीमीटर में होती है 0.5 मिलीमीटर। यदि बात करें फ्रेंड्स यहाँ इंच में, तो 1/64 इंच आपका ब्रिटिश में हो जाता है। ठीक है, तो ये मिलीमीटर में 0.5 मिलीमीटर और इंच में 1/64 मतलब 1/64 इंच की सूक्ष्मता में रीडिंग ले सकता है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर स्टील रूल में, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? ठीक है, और 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोन होता है? तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, तब जा कर के आप स्टील रूल से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस सभी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, स्टील रूल के रीडिंग लेने के लिए। तो स्टील रूल से रीडिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, इसको आपको याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट से माइक्रोन। ठीक है, तो 1 माइक्रोन में कितने आपके मिलीमीटर होते हैं? तो 0.001 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। मीटर की बात करें तो 1 मीटर में आपका 10 डेसीमीटर होता है। डेकामीटर की बात करें तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, आसानी होगी आगे रीडिंग लेने में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ब्रिटिश वाला, ठीक है, लंबाई का जो ब्रिटिश मेजरमेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेंगे। 1000 ऑफ इंच, ठीक है, एक मतलब 1 इंच का 1000वां भाग 0.001 इंच के बराबर होता है। इंच को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं उसके बारे में यहाँ देख लेंगे। तो 1 इंच इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, फुट की बात करें फ्रेंड्स तो 1 फुट में 12 इंच होता है। यार्ड मतलब गज, 1 गज में 3 फीट होता है।
और एक फरलॉन्ग में फ्रेंड्स या 220 गज होता है। गज को यार्ड्स बोलते हैं हम लोग। 1 मील में 8 फरलॉन्ग होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टील रूल में किस प्रकार से हम लोग रीडिंग लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 30 मिलीमीटर, तो फ्रेंड्स 30 मिलीमीटर जो होता है आपका, ये हो गया आपका 30 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 3 सेंटीमीटर हमारा 30 मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि 25 मिलीमीटर लें, तो ये हो गया आपका 20 मिलीमीटर और ये हो गया आपका 5 मिलीमीटर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 25 मिलीमीटर। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे तो टोटल हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टील रूल आपका 15 सेंटीमीटर का है लंबाई का, तो ये आपका टोटल 150 मिलीमीटर का स्टील रूल हो गया। ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तो आपका मिलीमीटर का रीडिंग होता है और एक होता है आपका ब्रिटिश का रीडिंग होता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एक मिलीमीटर का होता है और एक ब्रिटिश का होता है। तो ये आपका 1 इंच हो गया। ठीक है। 1 इंच में कितना? 8 सूत होता है। 1 इंच में 8 सूत होता है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? 1 इंच में कितना सूत होता है? 8 सूत होता है 1 इंच में। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक है, 4 सूत बराबर आधा इंच हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 इधर और 4 इधर, यानी कि 8 सूत बराबर आपका यहाँ पे 1 इंच हो गया। इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब 1 इंच 4 सूत बोलेगा तो 1 इंच यहाँ हो गया, फिर अगला यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4, तो 1 इंच 4 सूत ये हो गया। अब अगर यदि आपको बोला जाए 2 इंच, तो 2 इंच आप यहाँ ले लेंगे, 2 इंच 2 सूत, तो 2 इंच हो गया और 1 और 1 2 इंच 2 सूत। तो इस तरह से हम लोग ब्रिटिश में भी मेजरमेंट ले सकते हैं, मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है फ्रेंड्स, ये 0.5 मिलीमीटर में और 1/64 इंच आपका इंच में ही ले सकता है। इससे अधिक एक्यूरेसी के लिए हमें अलग टूल लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा स्टील रूल के बारे में एक छोटा सा जानकारी। इसमें हम लोग डिस्कस किए स्टील रूल्स के बारे में, स्टील रूल की एक्यूरेसी, मटेरियल। ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स यहाँ से पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। ये इसरो, DRDO, DMRC किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।